हाय, मेरा नाम यमुना है और मैं अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहती, बस कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता मैं ये कभी कहीं डालूँगी या नहीं, किसी को सुनाऊँगी या नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई बातें शेयर करने वाला है नहीं और मुझे पसंद नहीं है अपनी पर्सनल बातें किसी को बताना। तो आई थिंक मैं इस तरह से अपनी बातें शेयर करके अपना दिल हल्का करती हूँ। आज मुझे नहीं पता मैं किस चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ, बस मैं इतना शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता मैं इस तरह की क्यों हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाती। आई थिंक मैं ये इससे बड़ी बुरी बात एक इंसान के लिए आई डोंट थिंक कभी होती है, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की बातें सुनती हूँ, उनके मसले सुनती हूँ, उनको हल बताती हूँ, उनको जज नहीं करती। आई एम अ गुड लिसनर। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करी, बट ये है, हमेशा अपने दोस्तों की, अपने कज़न्स की, अपनी अम्मी के, इनफैक्ट सबकी बातें सुनती हूँ, सबको अच्छे से सुनती हूँ, कभी जज नहीं करती, उनकी पर्सनल बातें कभी किसी से शेयर नहीं करती। पर मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें कभी किसी से शेयर नहीं कर पाती। उसकी 2-3 वजह हैं। पहली वजह आई थिंक मुझे कोई इंसान ऐसा मिला नहीं जिस पे मुझे ट्रस्ट हो या जो जेन्युइनली मुझे सुनना चाहता। मैं हमेशा, लोग मेरे पास अपने मसले लेकर आते हैं, मेरे बहुत क्लोज़ेस्ट दोस्त, क्लोज़ेस्ट लोग भी। मैं कभी भी, किसी ने मुझे इतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं करवाया कि यार सिंपल सी बात ये होती है कि मैं किसी के मसले सुन रही हूँ, कोई मुझसे आगे से ये नहीं पूछता कि तुम कैसी हो, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है, तुम क्या सोचती हो, तुम्हें किसी बात का बुरा तो नहीं लगता। कभी किसी ने इतना सोचा नहीं मेरे बारे में, कभी किसी को शायद इतना ज़रूरी ही नहीं लगा कि इसके बारे में पूछा जाए। चुप रहती थी। पहला रीज़न तो यही था कि मेरे पास जेन्युइनली कोई ऐसा था नहीं, मुझे नहीं लगता था कि कोई इंटरेस्टेड होगा मेरी बात सुनने में। दूसरा, मैं जज नहीं होना चाहती किसी से। मैं जानती हूँ ये बहुत वियर्ड सी चीज़ है, लेकिन मुझे इस चीज़ का डर रहता है। आज अगर मैं इमोशनल होके अपना मेंटल स्टेट किसी के आगे खोल के रख दूँ और कल को वो मुझे जज करे कि ये किस तरह की लड़की है, ये क्यों इतना ओवरथिंक करती है, कैसी चीज़ों के बारे में सोचती है, कितनी डम्ब है, ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं पता कौन कितना जेन्युइन है मेरे साथ, पर मुझे हमेशा ये लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे। तीसरा रीज़न, मुझे फिर वही, आई थिंक सबको अगर हम एक उसमें समराइज़ करें तो यही होगा, लैक ऑफ ट्रस्ट। क्योंकि तीसरा रीज़न भी यही है कि मुझे डर लगता है कि अगर मैं किसी को कुछ बता रही हूँ, कल को वो मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे या मेरा मज़ाक ना बनाए या उसको मेरे ख़िलाफ़ यूज़ ना करे। आई थिंक बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। और पता है, मेरी लाइफ में कभी भी मसले नहीं रहे कोई भी ऐसे बड़े, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मुझे वाक़ई में कोई मसला नहीं है। मोस्टली मेरे साथ ये होता है, लोग कहते हैं तुम्हें तो क्या ही मसला होगा, और फिर इससे मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे मसले तो कोई मसले हैं ही नहीं, शायद मैं बेकार में सोच रही हूँ। अगर लोगों के पास इससे ज़्यादा बड़े मसले हैं, कोई क्यों मुझे सुनेगा, कोई क्यों मेरी बातों पे ध्यान देगा। लोग मुझे कहेंगे ये कितनी डम सी लड़की है, कैसी बातें सोचती है। और आई थिंक ये सब चीज़ें एंड में आके समराइज़ ऐसे होते हैं कि आपको किसी पे ट्रस्ट होना चाहिए, कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए और आपका साथ दे, भले वो कितनी ही स्टूपिड बात हो। अगर कोई इंट्रोवर्ट और ओवरथिंकर बंदा है, वो ये बात समझ सकता है कि हम कितनी स्टूपिड चीज़ें भी ओवरथिंक करते हैं, और बाद में इनफैक्ट मैं खुद भी सोचती हूँ कि क्या चीज़ थी सोचने वाली, लेकिन मैं अपने दिमाग का कुछ नहीं कर सकती। मेरा दिमाग ऐसा है, मैं सोचती हूँ ऐसी चीज़ें, मैं आई कांट हेल्प इट। पर मेरा ये नेचर मैं समझती हूँ, कोई और नहीं समझता। मेरे पास कोई है ही नहीं जो इसको समझे। और पता है, इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि आप अपनी फीलिंग्स दबाने लगते हो, अपने इमोशंस दबाने लगते हो,
आप चीज़ें शेयर नहीं करते और वो घुट घुट के आप अंदर से ख़त्म हो जाते हो पूरा, आप ज़िंदगी से बेज़ार हो जाते हो। आई थिंक कहीं ना कहीं आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होता है, क्योंकि देन आपको कोई ब्लैकमेल करने वाला नहीं होता, कोई आपको यूज़ करने वाला नहीं होता। बट इन दोनों चीज़ों के बीच में एक थिन लाइन होनी चाहिए ना, आपको बहुत ज़्यादा, देयर शुड बी अ थिन लाइन एंड try to make good relationships in your life, try to find good friends in your life. जो if आपकी फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाए, I know it's very difficult, but to keep you sane, this is the most important thing. आज के लिए इतना ही, बाय।